हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई इस वीडियो में और एक और नई दिन में। देखो आज अपना डे 10 है। काउंटिंग फिगर हमने कल स्टार्ट कर दिया था डे 9 पर। और आज ये जो काउंटिंग फिगर है ना, आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एडवांस लेवल होने वाले हैं, जो एक्चुअली आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं और अच्छे भी हैं और मेंस के लेवल की भी पर्सपेक्टिव से भी आज का जो क्लास है वो है ओरिएंटेड। जैसे हमने जो कल स्टार्ट किया था अपना काउंटिंग फिगर, उससे पहले हमने डाइस किया था पूरा, हमने मतलब आगे बढ़ते रह रहे हैं हम। ठीक है, काउंटिंग फिगर में कल मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, उनके टाइप्स बताए कि किस तरीके से उन सवालों को हमें काउंट करना है, फिगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और बेसिक तरीके से जो भी बेसिक फिगर थे उनके ट्रिक्स वगैरह। आज ये जितने भी सवाल हैं ना, सभी अच्छे लेवल के सवाल हैं और ये एक अलग अलग टाइप्स के हैं। फिर आज मैंने स्क्वायर्स भी आपको काउंट करना सिखाऊंगा। इस तरीके के फिगर आपके दिए रहते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर की बुक अगर कोई भी उठा के देखोगे तो इस तरीके का जरूर आपको मिलेगा। ये रिसेंटली क्वेश्चन हैं, ये ऐसा नहीं कि ये जमाना हो गया इन सभी क्वेश्चन को पूछे हुए, नहीं, अभी रिसेंटली 5 ईयर से अंडर में ही ये पूछे गए हैं और एडिक्विटी में भी कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप देखो ये सब भी उसी से बेस्ड है। फिर अपने पास ये ट्रायंगल्स है, यहाँ पे ये ट्रायंगल्स मत करना, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइट कर लेना। ठीक है, स्ट्रेट या फिर ट्रायंगल ही रहने दो, इस पर ट्रायंगल ही करवा दूंगा। स्ट्रेट लाइंस मैंने इसमें काउंट करवाया कि किस तरीके से हम स्ट्रेट लाइंस भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो और ये भी देखो एक इंपॉर्टेंट ये ट्रायंगल रह गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल रह गए हैं ना, जिनका मैं उसमें नहीं बता पाया, जो एक अपने आप में पूरा कंसेप्ट है, उसको इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूँगा। फिर उसके बाद अपना ये लास्ट टाइप रह गया जिसमें हम क्यूब्स काउंट करेंगे, फिर उसके बाद हमारी क्लास यहाँ पे पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आज हमें पूरा अच्छे से बनाना है, देखना है इन पे क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो ये वाला पहला क्वेश्चन है, इसको बनाओ। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और खुद करके बनाओ यार। ये तो वो वाला टाइप है जो मैंने आपको कल भी बताया था, मतलब अगर आपने कल की वीडियो अच्छे से देखी है, सभी क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं इसकी प्रोवाइड कर ही देता हूँ। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन का वो लगाया था जो अपना डे 9 वाला था, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजिली कर दोगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके करो, अब मैं करता हूँ। देखो इस सवाल में मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अब अगर इस वाले ट्रायंगल को नज़र करो, अगर इस वाले ट्रायंगल पे नज़र मारो, तो ये वाले ट्रायंगल एक अपने आप में टाइप है, जो कि मैंने बताया था कुछ इस तरीके का टाइप है। और इसमें हमेशा 3 ट्रायंगल पाए जाते हैं भाई, एक ये वाला ट्रायंगल, दो ये, दूसरा ये ट्रायंगल और तीसरा ये ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इसमें अपने पास 3 ट्रायंगल होंगे, इसमें अपने पास 3 ट्रायंगल होंगे, इसमें अपने पास 3 ट्रायंगल होंगे और ऐसे ही इसमें भी अपने पास 3 ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे 12 ट्रायंगल तो मेरे को ऐसे मिल गए। फिर अगर मैं ऐसे वाले को देखूं, जो कि एक ऐसा वाला यहाँ पर है, ऐसा वाला यहाँ पर है, ऐसा वाला यहाँ पर है, अगर मैं एक में काउंट कर लूँ और उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे चारों को पता चल जाएगा। ऐसे मुझे इसमें भी करना था, बट मैंने आपको पूरा एनालाइज करके दिखाया। ठीक है, इमेजिन करके दिखाया। तो अगर मैं इस एक में फाइंड कर लूँ, फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कितने हैं। तो 1 2 3, एक इसमें 3 है, बिल्कुल 3 है, और 3 ऐसे ही 4 है मेरे पास, तो 4 3 12, तो 12 ये भी हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे 12 12 24 ट्रायंगल हो गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कहीं कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है जो हम भूल रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं दो फिगर को जोड़ने से कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनना है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 ट्रायंगल बन रहे हैं और ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया ना तो वीडियो को पॉज करो और इस वाले सवाल को बनाओ। ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये वाला तो इजी लेवल है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ तो ये ना ही इजी है ना ही हार्ड है, मीडियम लेवल का सवाल है और एकदम आपके लायक है। जैसा आपने कल क्लास ले लिया था और अच्छे से लिया होगा, अब इस वाले क्वेश्चन को बनाओ, तब आपकी थोड़ी सी बुद्धि और खुलेगी। मैं बनाता हूँ अब। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके फिर बनाओ, फिर उसके बाद अपना आंसर मैच करना। ठीक है, अब देखो मैं बनाता हूँ। सबसे पहले तो हम ऊपर से शुरू करते हैं भाई। एक ट्रायंगल अपना ये हो गया, एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे, इसको बेसिक से काउंट करेंगे। ज़्यादा हम ऊट पटांग ज़्यादा ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे ना तो फिर हमारे यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल भी अगर छूट गया ना तो हमारा गलत हो जाएगा। आंसर देखो कैसे है, 21 22 23 24, एकदम कंजिक्यूटिव नंबर में है, ज़्यादा बड़े बड़े गैप भी नहीं है। तो अगर हमने थोड़ी बहुत भी चूक करी ना तो हम एकदम पीछे रह जाएंगे, हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया। ठीक है, पहले हम बड़े बड़े वाले ट्रायंगल को गिन लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया और अपने पास तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो अपने पास 3 ट्रायंगल तो ऐसे ही मिल गए। ठीक है, फिर चौथा ट्रायंगल देखो, चौथा ट्रायंगल ये है अपने पास है, चौथा ट्रायंगल। फिर पांचवा ट्रायंगल अपने पास ये है, बिल्कुल पांचवा ट्रायंगल अपने पास ये, और ये अपने पास छठा ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला छठा ट्रायंगल, एक बड़ा वाला। ठीक है, और अपने पास एक सातवां ट्रायंगल ये हो गया, आठवां ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और देखो, नौवां ट्रायंगल ये हो गया। भाई हमने केवल इसको इंडिविजुअली गिना,
है ना। चलो आपको फिर से समझाता हूँ, गुजुड़ मुजुड़ हो गया, ठीक है, हालांकि मैं चाहता नहीं था गुजुड़ मुजुड़ हो, लेकिन फिर से देखो, फिर से समझाता हूँ। एक ट्रायंगल ये है अपने पास, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये है अपने पास, और तीसरा ट्रायंगल ये है अपने पास। ये तो अपने पास बेसिक है, ठीक है। अब इसको छोड़ो, अब ये अपने पास 3 ट्रायंगल हो गए। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल कभी भी नहीं गिनेंगे, अब हम छोटे छोटे वाले ट्रायंगल को एक बार गिनते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल को मैं दूसरे से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो, एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, चौथा ट्रायंगल अपने पास हो गया। तो 4 ट्रायंगल तो हमारे पास ऐसे हो गए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों नहीं गिना। ये अपने आप में एक टाइप है, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये वाला टाइप है। तो ऐसे हम कैसे गिनते थे, काउंटिंग करते थे 1 2 3 और इनको काउंट कर देते थे, इनको सम कर देते थे। तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल। तो कुल मिला के इसमें मेरे कितने ट्रायंगल है, इसमें मेरे 6 ट्रायंगल है। तो इसमें मेरे कितने ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है। तो 6 में इसको प्लस कर दूंगा। अब मैं आगे का यहाँ पे फाइंड करता हूँ, आगे का कौन सा ट्रायंगल होगा। देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये वाला ट्रायंगल तो मैंने गिन लिया, लेकिन और इस वाले ट्रायंगल को मैंने इंडिविजुअली गिन लिया, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों मैच करके एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं, बिल्कुल एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं। ऐसे ही ये भी एक नया ट्रायंगल बना रहे हैं, बिल्कुल। तो 2 ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। और मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल को भी नहीं गिना था, मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल को भी नहीं गिना था। तो एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया पूरा, ठीक है। तो अपने पास एक ट्रायंगल तो ये भी हो गया, ठीक है। अब आपको अगला ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ। अगला ट्रायंगल देखो, इसी में मुझे मिलेगा अगला ट्रायंगल भी। देखो यहाँ पे ना इतना छोटा सा फिगर दे रखा है, लेकिन है इसमें कई सारे ट्रायंगल। देखो, हमने ये वाला गिन लिया, ये जो चौथा नंबर से मैंने यहाँ पे इसको संबोधित किया, ये चौथा नंबर ट्रायंगल है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी। और ऐसे ही इधर भी बनेगा, राइट हैंड साइड में भी एक, ऐसे इधर भी बनेगा एक ट्रायंगल। इसको तो हमने नहीं गिना था अभी तक। तो ये अपने पास 2 ट्रायंगल और आ गए। तो अपने पास इस पूरे फिगर में इतने कुल मिला के अपने पास इतने ट्रायंगल आए। अच्छा, अब इसमें काउंट करो, 1 2 3, 3 ट्रायंगल तो ऐसे मिल गए मेरे को नॉर्मली। अब डबल करके, तो यहाँ पर देखो 4 ये हो गया, बिल्कुल हो गया 4, और ये 5वां हो गया। तो 5 ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिल गए, तो 5 ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिल गए। अब इन सभी को काउंट करो, कितना हो गया। देखो 6 4 10, तो 10 तो ये हो गए, 3 2 5 5 10, 10 ये हो गए, और यहाँ पे ये 2 3 13, मतलब 3, तो 23 ट्रायंगल हैं कुल इस फिगर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है कि मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। आप कई बार काउंट करोगे ना, तो कभी आपको 18, कभी आपको 19, कभी 21, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है भाई। और अगर आप ऑप्शन में भी देखोगे ना, ऑप्शन भी चलो 21 से स्टार्ट किया गया है, तो आप कई बार अगर परेशान हो जाओगे, 21 लगा दोगे, 22 लगा दोगे, लेकिन कुल मिला के इसमें 23 ट्रायंगल है। ये याद रखना है इसमें, ठीक है। याद रखना नहीं, मतलब इस तरीके से आपको करना है, एक अप्रोच डेवलप करो। सवाल एग्जाम में आपको यही सेम फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेम तरीका, जो सेम अप्रोच आप यहाँ पे सीखोगे कि 2 ट्रायंगल को मिला के भी एक ट्रायंगल मिल सकता है, जो हमारी नज़रों से हमेशा कई बार बच जाता है, उसको भी हमें पकड़ना है। ये सारी जो चीज़ें आप इन सवालों को सॉल्व करने में सीखोगे, वो एक्चुअली में काम आएगा आपके एग्जाम में। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। और प्रैक्टिस हम जब करते हैं तो कई सारी गलतियां करते हैं, जिससे हमें सीखनी होती है। तो वो सारी गलतियां अभी कर लो, बाद में फिर आपके पास मौका नहीं है एग्जाम में। तो देखो, यहाँ पे डबल डबल ट्रायंगल को मिला के भी एक नया ट्रायंगल बनता है, जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, 23 ट्रायंगल हैं इसमें। अब इस वाले ट्रायंगल को काउंट करो। देखो, ये भी बड़ा अच्छा है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हालांकि ये इस वाले से इजी है, 19वें वाले क्वेश्चन से इजी है ना। वीडियो को पॉज करो, खुद इसको भी करने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं इसको बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, तो ये भी अपने आप में टाइप है भाई, ये वाला टाइप है ना, ये वाला। तो इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, तो 3 ट्रायंगल इसमें हो गए, 3 ट्रायंगल ऐसे ही इसमें हो जाएंगे। तो 6 ट्रायंगल तो मुझे ऐसे मिल गए। अब इन ट्रायंगल को मैं काउंट नहीं करूंगा, अब मैं अगले वाले ट्रायंगल को काउंट करूंगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये तो इसी 3 में मैंने गिन लिया, लेकिन अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये है एक, ये एक यहाँ पे देखो। ऐसे ही ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल, ये तो इसी में काउंट हो गया, लेकिन ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ये काउंट नहीं हुआ था। तो एक ट्रायंगल और इसमें ऐड कर लो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगला वाला ट्रायंगल काउंट करते हैं। अगला वाला काउंट कैसे करेंगे, देखो, ये भी तो अपने आप में एक वही वाला टाइप है जो ऊपर वाला टाइप था, तो इसमें भी अपने 3 होंगे, ठीक है। ऐसे देखो, इसमें भी अपने 3 होंगे, बिल्कुल इसमें भी अपने 3 ही होंगे। और ऐसे ही अपने पास एक ये हो जाएगा, 3 3 6 और 7, 7 मुझे और मिल गए, 7 मेरे को और मिल गए। और यहाँ पर कुछ मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो बताओ, है वरना इतने ही मिले मुझे। 7 7 14, कुल मिला के 14 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि हमने सारे काउंट कर लिए। जो भी अपना नया बन रहा था वो भी, है ना। अगर आपको लग रहा होगा कि ये आपस में एक ट्रायंगल है, तो ये एक ट्रायंगल नहीं है,
है ना, कौन सा लग रहा होगा आपको? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दिया रहता तो ये ट्रायंगल हो सकता था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, तो कुल मिला के इसमें 14 ही ट्रायंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें भी मेरे को आशा है कि आप कंफ्यूज होगे, है ना। आपका आंसर यहाँ पे 12 आएगा, कभी 11 आएगा, कभी 14 आएगा, कभी 13 आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद करो एक बार, फिर उसके बाद वीडियो को देखना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद करो। अब मैं करता हूँ इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो किनारे किनारे वाले हैं ना, छोटे छोटे ट्रायंगल, इनको काउंट कर लो। देखो सवाल में ना ऐसे भी आते हैं, जो वो मैंने कल की वीडियो में आपको बताए थे, इजी इजी सवाल थे वो लगभग, क्योंकि वो सारे सवाल ऐसे थे जो कि ट्रिक से हो जाते थे। लेकिन ये ऐसे सवाल है ना जिसमें ट्रिक्स भी लगानी पड़ेगी। जैसे आप इस बीच वाले ट्रायंगल को देखो, ये बीच वाला ट्रायंगल मेरा ये वाला टाइप है, इसमें मैं ट्रिक लगा के 3 तुरंत फाइंड कर सकता हूँ। मुझे गिनने की जरूरत नहीं कि 1 2 और ये बड़ा वाला 3, गिनने की जरूरत नहीं, तुरंत मैं पता कर सकता हूँ 3 ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक भी लगेगी, लेकिन साथ में हमारा कॉमन सेंस भी लगेगा, साथ में हमारा जो आंखों का जादू है वो भी यहाँ पे लगेगा। हमारा जो कॉमन सेंस है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे दिमाग है किसी भी इमेज को वहाँ पे पकड़ने की, वो सारी भी दिमाग यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो वही चीज़ तो हम यहाँ पे सीखने, और उसी सीखने के लिए तो हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो छोटे छोटे बगल में ट्रायंगल्स है इनको काउंट कर लूँ, तो 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल तो अपने पास ये हो गए जो छोटे छोटे हैं। अब अगर मैं बीच वाले ट्रायंगल काउंट करूँ, बीच वाले ट्रायंगल देखो, बीच वाले में तो 3 यही हैं, बस 3 यही हैं। अब अगर मैं इनमें काउंट करूं, देखो एक ट्रायंगल तो अपने पास ये हो गया, एक ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, बिल्कुल अपने पास एक ट्रायंगल तो अपने पास ये हो गया। ठीक है ना, ऐसे भी मिलते हैं इसमें। फिर दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, बिल्कुल। अब तीसरा ट्रायंगल देखते हैं, तीसरा ट्रायंगल देखो अपने पास ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया, बिल्कुल। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिखाई क्यों नहीं देगा, आंखें तो हैं ही और बिल्कुल सही सलामत है। तो 3 ट्रायंगल ये हो गया, और ये अपना देखो चौथा ट्रायंगल ये हो गया अपने पास, इसको हमने नहीं काउंट किया था, चौथा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया। और पांचवा ट्रायंगल भी आपको देखो अभी दिखाता हूँ मैं, पांचवा ट्रायंगल भी, पांचवा ट्रायंगल ये वाला देखो, पांचवा ट्रायंगल हमने कौन सा काउंट नहीं किया, पांचवा ट्रायंगल ये वाला काउंट नहीं किया। ये वाली जो चीज़ है, ये वाला तो हमने काउंट कर लिया, है ना। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाले ट्रायंगल है, ये अपना पांचवा ट्रायंगल है। ठीक है, तो अपने पास पांचवा ट्रायंगल ये हो गए, तो केवल 5 ही ट्रायंगल ऐसे बनेंगे। तो यहाँ कितने हो गए, 5 3 8 5 13, कुल मिला के यहाँ पे 13 ही ट्रायंगल है, और 13 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। PYQ की बुक उठा के देख लेना, वहाँ पर ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा गया था, और जब प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो फिर से पूछा जा सकता है, और जब फिर से पूछा जा सकता है तो इन्हीं सवाल को तो करके जाना है भाई। इन्हीं सवाल से जो आपका अप्रोच बिल्ड होगा वही आपके पेपर में काम आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो मैं चाहता हूँ ना इस वाले सवाल को आप खुद बनाओ यार, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम इतने सारे सवाल बना चुके हैं जिससे कि आपकी एक अप्रोच भी डेवलप हो गई होगी। तो ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। अगर ये नहीं बनेगा आपसे, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 27 ट्रायंगल है कुल इसमें। ठीक है, आंसर अगर आपका मैच कर रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हो, अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में जब आपका कमेंट देखूंगा तो मैं अगले वीडियो में एक बार कवर कर दूंगा मैं। हालांकि मुझे लगता है कि आप बना लोगे, और बनाओगे भी कैसे, मैं एक अप्रोच बता देता हूँ। जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से काउंट करना, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे जो यहाँ ट्रिक से हो सकते हैं, ये जैसे 3 हो गया, ये 3 यहाँ पे मिल जाएंगे, फिर एक ट्रायंगल ये मिल गया, फिर एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिल गया, फिर एक ये ट्रायंगल मिल गया, फिर एक ये बड़े वाला ट्रायंगल मिल गया। ऐसे इस वाले बड़े वाले को देखोगे तो 3 मिल जाएगा, फिर इस वाले बड़े वाले को देखोगे तो 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा है ना, 3 ऐसे हैं, फिर ये कुछ ऐसा है, कैसा है, फिर ये कुछ ऐसा है, 3 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, तो कुछ 3 मुझे यहाँ से मिल जाएंगे। तो करके फाउंड करना, एक बार कॉपी पे उतार के इस पूरे ट्रायंगल को करना। और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ऐसे पूछा जा सकता है। मेंस में ज़्यादातर ऐसे सवाल इतने हार्ड पूछता है, प्री में तो नहीं पूछता, लेकिन हाँ हम तो प्री प्लस मेंस दोनों का काम कर रहे हैं। प्री निकाल के केवल हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट है। अगर मेंस निकले तो नौकरी मिलेगी ना, तो प्री प्लस मेंस हम दोनों को पकड़ के चल रहे हैं। तो ये मेंस लेवल का सवाल है। प्री में तो आपको बहुत कम रेयर चांसेस होंगे कि आपको देखने को मिले अगर शिफ्ट हार्ड हो जाएगा तो, लेकिन हाँ मेंस के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा ज़्यादा ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल आप करना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अपना नेक्स्ट टाइप आ गया स्क्वायर काउंट करना। देखो स्क्वायर हम कैसे काउंट करते हैं, जैसे अपने पास ये फिगर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक फिगर दिखाता हूँ। सबसे पहले एक ये छोटा सा अपने पास एक स्क्वायर है, मैं फिगर ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे अपने पास क्या है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और मैं इसमें कुछ बना देता हूँ, लाइन्स वगैरह ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है। सबसे पहले ना आप इसमें स्क्वायर काउंट करो, और जब आप इसमें स्क्वायर काउंट कर लोगे ना, फिर आप इसमें स्क्वायर काउंट करना, फिर आप इसमें स्क्वायर काउंट करना, ठीक है।
पहले आप फाइंड करो पहले वाले में, वीडियो को पॉज करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ पे है ना, पहले आप उसमें फाइंड करो जो मैंने ये वाला दिया है, जो ये वाला है ना, ये वाला चीज़, इसमें आप फाइंड करो। और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपके लिए दूसरा स्क्वायर, इस दूसरा फिगर, इसमें आप फिर स्क्वायर या काउंट करना। तो अपने पास ये एक हो गया, और ये अपने पास दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। देखो मत फिगर, काउंट करो स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। तो ये अपने पास ये 3 फिगर है। अब इन्हीं तीनों में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि एक्चुअली में स्क्वायर हम कैसे काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसमें काउंट करेंगे, इस वाले फिगर में कितने स्क्वायर हैं। देखो एक स्क्वायर तो ये हो गया, पहले बेसिक से बता देता हूँ। दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ये हो गया, चौथा स्क्वायर हो गया, और पाँचवा स्क्वायर ये सबसे बड़ा वाला हो गया। तो अपने कुल मिला के यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर हैं, ठीक है, 5 स्क्वायर। और ऐसे फिगर जब भी आपको दिख जाए, कभी भी आपको ऐसा फिगर दिख जाए, तो उसमें हमेशा हमेशा केवल और केवल 5 ही फिगर रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस वाले इमेज में देखोगे, अब इस वाले इमेज में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर हैं, ऐसे करके यहाँ पे 20 स्क्वायर तो ऐसे ही हो गए, 4 पंजे 20। और ऐसे फिर आप ऐसे करोगे, देखो एक स्क्वायर अपने आप में ये बन रहा है, फिर एक स्क्वायर अपने आप में ये बन रहा है, फिर एक स्क्वायर ऐसे अपने आप में बन रहा है, फिर एक स्क्वायर ऐसे अपने आप में ये बन रहा है, फिर एक स्क्वायर ऐसे अपने आप में बन रहा है। ऐसे ऐसे कर करके तो हमारा पूरा पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, हम केवल एक ही सवाल बना पाएंगे, ये वाला। तो इनकी ट्रिक्स होती हैं, और वो ट्रिक बड़ी ध्यान से डेवलप करी गई हैं, और उस ट्रिक को अगर आप जान लो तो ऐसे फिगर में ना स्क्वायर फाइंड करना, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना आपके लिए चुटकी का काम हो जाता है। और वो ट्रिक क्या है, इसमें तो आपको पता चल गया, तो अब मैं हटा देता हूँ इसको। देखो वो ट्रिक क्या है, जैसे अपने इसमें तो आपको पता चल गया ना कि इसमें 5 स्क्वायर है, हमेशा इसमें 5 स्क्वायर रहेंगे, याद रखना। अभी अगला वाला सवाल जो होगा ना, इसी ये काम आएगा। अब इसमें कैसे स्क्वायर फाइंड करोगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमेशा याद कर लो। जैसे कभी भी अपने पास इस तरीके का फिगर दिखे, तो सबसे पहले आप उसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 और 2। अब आपको क्या करना होता है, इस फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से, बिल्कुल। और फिर अपने पास ये 1 बचा, 1 की मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 से, 1 इंटू 6। अगर एक भी मेरे पास दोनों में से 1 आ गया, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 7 2 14, 14 प्लस 6, तो कुल मिला के इसमें मेरे पास 20 स्क्वायर है। कुल मिला के मेरे पास कितने, 20 स्क्वायर, इस फिगर में मेरे पास 20 स्क्वायर है कुल मिला के, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है इसको काउंट करने का, या फिर कह सकते हैं ये इसके काउंट करने का फॉर्मूला होता है। अब यही फॉर्मूला मैं अपनाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अपनाऊंगा। और देखो कैसे अपनाऊंगा, मैं तो चाहता हूँ वीडियो को आप पॉज करो, और आपको ट्रिक तो पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, आप इसको खुद खोलने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करूँगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे नंबरिंग कर दूंगा, 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाले की लास्ट से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 4। फिर फोर्थ वाले की थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो इधर का बचा लास्ट में, जो इधर का बचा लास्ट में, तो 4 3 जा 12। फिर 3 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। फिर 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो एक मेरे को मिल गया, एक पार्टनर मुझे 1 मिल गया, बस मैं वहीं रुक जाऊंगा, 2 हो गया। तो 5 4 जा 20, और ये 6 2 8, 8 और 20, 8 और 12 20, तो 20 20 40, कुल मिला के इसमें 40 स्क्वायर है। आप अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से काउंट करते तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता, क्योंकि देखो 40 स्क्वायर है, कहीं क्या पता आप उससे कम ही काउंट कर पाओ, या फिर ज़्यादा ही काउंट कर दो भूलवश, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास कितने स्क्वायर है, 40 के स्क्वायर हैं। ये इसकी ट्रिक होती है, इसी तरीके से हमें हमेशा काउंट करना है, अगर इस तरीके से हमारे पास फिगर आ जाए। अच्छा अगला वाला फिगर देखो, अगर इसमें हमें स्क्वायर काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे, ये तो बड़ा ही बेसिक फिगर है भाई। अगर मैं इसको भी स्क्वायर मान के चलता हूँ, ये मान के चलो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये सभी स्क्वायर हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये बीच वाला रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो ये रेक्टेंगल है, नहीं, मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये ड्रॉ किया है MS पेंट में, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे रेक्टेंगल, लेकिन आप मान के चलो ये सारा स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला ही सवाल था, ठीक है। तो एक अपने पास तो ये हो गया सबसे बड़ा वाला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो कुल मिला के यहाँ पर केवल और केवल 9 स्क्वायर है, बाकी तो ये सब अपने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे मेरे पास 9 स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एग्जामिनर अगर थोड़ा सा ज़्यादा शैतानी करता आपके साथ और इसमें पूछ लेता कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तब आप यहाँ पे क्या करते, तब आपको क्या फाइंड करना पता है कैसे फाइंड करना पड़ता, एक ट्रायंगल ये हो गया, फिर दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, फिर तीसरा ट्रायंगल ये हो गया अपने पास, फिर चौथा ट्रायंगल ये हो गया, फिर पांचवा ट्रायंगल ये हो गया, फिर छठा ट्रायंगल ये हो गया, फिर सातवां ट्रायंगल ये हो गया, फिर आठवां ट्रायंगल ये हो गया, फिर नौवां ट्रायंगल ये हो गया। अब 9 इधर है तो 9 ही इधर होंगे, तो कुल मिला के 18 ट्रायंगल तो मेरे पास इस स्क्वायर से केवल बने। 3 ये बनेंगे मेरे पास, बिल्कुल 3 ये बनेंगे, और 3 ये बनेंगे मेरे पास, बिल्कुल 3 ये बनेंगे, तो 18
6 24, कुल मिला के यहाँ पे 24 ट्राइंगल है। फिर मैं यहाँ पे देखूँगा कुछ ऐसा तो नहीं जो एक्स्ट्रा है जो मेरे से छूट गया है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है जो मेरे से छूट गया है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, नज़र करूँ, अगर मैं यहाँ पे नज़र मिलाऊँ तो देखो एक ट्राइंगल ये है, लेकिन ये वाला तो मेरा काउंट हो गया था, उसी 9 में 18 में पूरा काउंट हो गया था। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे 24 ट्राइंगल बन रहे हैं और 24 ट्राइंगल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है अगर एग्जामिनर बोलता है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करो। तो स्क्वायर हमें यहाँ पे बोला था एग्जामिनर ने, तो हमने स्क्वायर काउंट किया, एक स्क्वायर काउंट करके भी हमने बता दिया यहाँ पे 9 है, और हमने ट्राइंगल भी बता दिया कि इसमें 24 ट्राइंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे हमें स्क्वायर काउंट करना है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कभी भी आपको इस तरीके से फिगर दिखे आप इसको रेक्टेंगल मत समझना, ये स्क्वायर ही है। ठीक है, बनाने में थोड़ी बहुत यहाँ पे कलाकृति में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी है, लग रहा है थोड़ा सा रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर समझो ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बोला तो आप स्क्वायर ही समझो, मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्वायर समझने के लिए क्योंकि मैंने बनाया फिगर MS पेंट में खुद अपनी इन्हीं कमल हाथों से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 तो यहाँ पे बनेंगे भाई। अगर ये अपने पास है कुछ इस तरीके का फिगर दिखेगा तो हमेशा इसमें 5 ही स्क्वायर बनेंगे, एक ये 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, इसमें 5 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, इसमें 5 बनेगा और इसमें 5 बनेगा। ये तो बड़ा वाला साफ साफ दिख रहा है कि रेक्टेंगल है। तो 5 5 10 15 20 कुल मिला के 20 ही स्क्वायर बन रहे हैं और 20 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो बिल्कुल वैसी ही है। अगर मैं स्क्वायर फाइंड करना है ना इसमें, हाउ मेनी फिगर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर काउंट करना है, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द फिगर। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 5 तो यहाँ पे मिल जाएंगे मेरे को बिल्कुल। अच्छा 5 इसमें मिलेंगे, पहले अगर आप इसको काउंट करो, सबसे पहले आप इसको काउंट करो कि यहाँ से मेरे को कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। फिर इसमें अगर इस पर्टिकुलर में देखो तो यहाँ पे 5 मिल जाएंगे भाई, अपने आप में ये पूरा है, इसमें मेरे को 5 मिल जाएंगे। लेकिन इसमें से जो बड़ा वाला है ना वो मैंने इस 5 में काउंट कर लिया है, तो मैं इसमें केवल और केवल ये जो छोटे छोटे वाले हैं 4, इन्हीं केवल 4 को काउंट करूंगा। तो कुल मिला के यहाँ से मेरे को 9 ट्रायंगल मिलेंगे इस बड़े वाले में से। तो 9 ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिलेंगे और ऐसे ही 9 ट्रायंगल मुझे यहाँ से मिलेंगे और यहाँ से मुझे 5 ट्रायंगल मिलेंगे। तो 9 9 18, 5 5 10, 18 10 28, 28 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंतर से कि आपको एक बार और समझने की ज़रूरत है। देखो एक बार और समझो। ठीक है, देखो भाई इतना तो सबको पता है कि इसमें 5 स्क्वायर होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 5 स्क्वायर होते हैं। और इसको अब भूल जाओ। अब इस वाले जो चीज़ है ना, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, अब इसको भूल जाओ। ये वाला जो चीज़ है अब इसको भूल जाओ, केवल और केवल इसमें ध्यान दो। जो एक छोटा सा मैंने पकड़ लिया, केवल इसमें ध्यान दो। इसमें भी अब अपने पास 5 है, इसमें भी अब अपने पास 5 स्क्वायर है। लेकिन ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, ये जब मैंने बड़ा वाला स्क्वायर काउंट किया, इससे भी बड़ा वाला स्क्वायर काउंट किया, तो उसमें मैंने गिन लिया। तो इसमें केवल और केवल अब मुझे 4 ही काउंट करने होंगे, क्योंकि मैंने इसका ये जो बड़ा वाला चीज़ है, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है जो कि इसका बाउंड्री है, उसको मैंने काउंट कर लिया इस 5 में। तो 5 और 4 9, तो कुल मिला के 9। तो इसमें मुझे 9 स्क्वायर मिलेंगे, इसमें मुझे 5 ही मिलेंगे, इसमें मुझे 5 ही मिलेंगे, इसमें मुझे 9 मिलेंगे। तो 9 9 18, 5 5 10, 18 10 28 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अच्छा यहाँ पे ट्रायंगल फाइंड करना, तो ट्रायंगल फाइंड कर लो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, ये तो वही वाला बेसिक टाइप है जब मैंने आपको इस तरीके से बताया था। और इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करते थे, यहाँ पे नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 ट्रायंगल होते थे। तो वही वाला टाइप है, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 4 छोटे छोटे ट्रायंगल है तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिला के यहाँ पे 8 ट्रायंगल बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी 8 ट्रायंगल बनेंगे बिल्कुल। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, दोनों स्क्वायर एक साथ मिलेंगे, तो ये बड़े बड़े वाले ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तो अपने पास एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा और ऐसे ही ऊपर से भी एक ट्रायंगल ये मिल जाएगा। तो 16 2 18 ट्रायंगल ऐसे हो गए। और मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला, तो 18 ट्रायंगल 19 20 21 और यहाँ पर अपने पास 22 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ नया ट्रायंगल नहीं मिल रहा, 22 ट्रायंगल हो गया। अच्छा मेरे ऑप्शन में यहाँ पे 22 नहीं दे रखा, 23 दे रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 22 ट्रायंगल आया है ना। और कुछ ट्रायंगल तो नहीं मिल रहा है, और कुछ ट्रायंगल, और या तो फिर ऑप्शन में मैंने गलती करी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके सारे ऑप्शन, ये मैंने फिगर खुद ड्रॉ किया है दूसरे 2-3 फिगर को मिला के, और ऑप्शंस फिर खुद मैंने लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के 22 ट्रायंगल होगा। ये 22 से कर लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 ट्रायंगल होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि इसकी PDF आपके पास जाएगी,
तो अगर वहाँ पे अगर आपको 23 दिखे तो आप फिर से कंफ्यूज हो गए। तो मैं यहाँ पे 22 लिख दे रहा हूँ और कुल मिला के यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 22 ट्रायंगल है। एक बार आप खुद भी काउंट करके देखना इसको, कहीं हमारे से कहीं चूक तो नहीं हो रही इस क्लास में, अगर तुरंत हम यहाँ पे कर रहे हैं तो। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 की वजह से यहाँ पे 8 मिल जाएंगे, यहाँ पे 8 मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 ऐसे बड़े बड़े मिल जाएंगे। तो 8 8 16, 2 18 मिल गए। और ये जो बाहर से सिंग निकले हुए हैं 4 ये हो गए, 18 4 22 ही मिल रहे हैं मुझे। और तो यहाँ पे कुछ नया ट्रायंगल मिल नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 22 ही ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला भी फिगर। तो कुल मिला के यहाँ पे 22 ट्रायंगल है। अगले फिगर पे चलते हैं। अगला फिगर देखो, इसने क्या बोला है, स्ट्रेट लाइंस काउंट करने के लिए बोला है। स्ट्रेट लाइंस, अब यहाँ पे देखो अगला कंसेप्ट है ये अपने आप में। अब मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होते क्या है ना, क्योंकि जो आपने पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा और जान लो इसके बारे में कि स्ट्रेट लाइंस होते क्या है। देखो स्ट्रेट लाइंस अगर मुझे फिगर में काउंट करने के लिए बोल लेना तो 3 तरीके के होते हैं। जो पहला होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, हमेशा मतलब पहला हॉरिजॉन्टल लाइन आपको गिनना है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या लिख दिया यार, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहला आपको कौन सा लाइन गिनना है, हॉरिजॉन्टल लाइन गिनना है, फिर दूसरा आपको वर्टिकल लाइन गिनना है, और फिर तीसरा आपको डायगनली लाइन गिनना है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से लेटी हुई लाइन, वर्टिकल मतलब इस तरीके से जो खड़ी लाइन है, और डायगोनल मतलब इस तरीके से लाइन या फिर इस तरीके से लाइन। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे अगर ये है अपने पास, ये अपने पास स्क्वायर है, फिर से मैंने एक स्क्वायर यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दिया, तो आप ये मत समझना कि मेरे पास एक ये वाला स्ट्रेट लाइन अलग है और ये वाला स्ट्रेट लाइन अलग है, नहीं, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरी एक काउंट होगी। ठीक है, बस इतना ही आपको जानना था। अब आप सवाल करो, आपके सवाल नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँ, सबसे पहले मैं क्या काउंट करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करता हूँ। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, बिल्कुल, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, बिल्कुल, तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, चौथी ये रही, और पांचवी ये रही। तो 5 मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल काउंट करना है, फिर डायगोनली काउंट करना है। अगर मैं वर्टिकल काउंट करूं तो एक अपने पास ये रही, है ना, दूसरा कलर ले लेता हूं, एक अपने पास ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन है, दूसरा अपने पास एक ये वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, फिर तीसरा अपने पास एक ये वर्टिकल लाइन हो गया, चौथा अपने पास एक ये वर्टिकल लाइन हो गया, पांचवा अपने पास ये वर्टिकल लाइन हो गया, फिर छठा अपने पास ये, और सातवां अपने पास ये। तो 7 अपने पास क्या है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब मैं अगला लेता हूँ। अगला मुझे क्या काउंट करना है, डायगोनल लाइन। देखो डायगोनल लाइन ये भी एक डायगोनल है, 1 हो गया, 2 हो गया, बिल्कुल 3 हो गया, 3 अपने पास ये हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बिल्कुल ये वाला 5 हो गया, और 5 ही मिले मुझे, है ना, और सारे काउंट हो गए तो 5 अपने पास ये मिले। तो 5 5 10 7 17, कुल मिला के यहाँ पे 17 स्ट्रेट लाइन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट करोगे ना तो कभी भी आपका ना ही रिपीट होगा, ना ही आप कंफ्यूज होगे कि मुझे कितने मैंने गलत काउंट कर दिया या फिर कहीं किसी लाइन को मैंने 2 बार काउंट कर दिया। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली लाइन्स हमेशा सेपरेट काउंट करना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, इसमें भी इसने स्ट्रेट लाइन ही बोला है, तो इस खतरनाक फिगर में भी मुझे स्ट्रेट लाइन ही काउंट करना है। तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फाइंड करूंगा, फिर वर्टिकल, और फिर अपने पास डायगोनल। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फाइंड करूँ तो एक लाइन अपने पास ये हो गया, बिल्कुल, 2 लाइन अपने पास, दूसरी लाइन ये हो गई, ये पूरी काउंट होगी, एक काउंट होगी पूरी, दूसरी ये हो गई। अच्छा तीसरी ये वाली हो गई, तीसरी अगर इसको भी मैं मान लूँ हॉरिजॉन्टल है, अगर मैं मान के चलूँ 3D फिगर है, तो ये अपने पास 1 ये हो गया, 2 ये, 3, और ये अपने पास 4 हो गया, 4 5 ये हो गया, 5, और अपने पास 6 ये हो गया। तो कुल मिला के हमने 6 हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिली है। अब अगर मैं वर्टिकल लाइन गिनूँ तो एक वर्टिकल लाइन ये हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, एक अपने पास वर्टिकल लाइन ये हो गया, बिल्कुल, फिर दूसरा अपने पास वर्टिकल लाइन ये हो गया, फिर तीसरा अपने पास वर्टिकल लाइन ये हो गया, बिल्कुल, चौथा अपने पास वर्टिकल लाइन ये हो गया, और पांचवा अपने पास वर्टिकल लाइन ये हो गया। तो 5 अपने पास वर्टिकल लाइन हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे डायगोनल काउंट करूँ, डायगोनल लाइन कौन कौन सी है, तो एक अपने पास ये हो गया, दूसरा अपने पास ये हो गया, तीसरा अपने पास ये हो गया, चौथा अपने पास ये हो गया, पांचवा अपने पास ये हो गया, और छठा अपने पास ये हो गया। तो छठे हमें यहाँ पे 6 डायगोनल लाइन मिले। तो 6 6 12, 12 5 17, कुल मिला के यहाँ पे 17 अपने पास स्ट्रेट लाइंस हैं जिनकी हमें ज़रूरत है इस पूरे फिगर को बनाने के लिए। सवाल में ना ऐसा ही पूछ लेता है कि हाउ मैनी मिनिमम स्ट्रेट लाइंस आर नीडेड टू मेक दिस फिगर। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेट लाइंस में भी हमें पूरा काउंट करना होता है कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितने वर्टिकल लाइन है, कितने डायगोनली लाइन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये ना मैं कल ही पढ़ाना चाहता था लेकिन कल वाले स्लाइड में ये इंक्लूडेड नहीं था। एक्चुअली में ना ये सवाल में हमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोलता है, और अगर आप इसमें ट्रायंगल काउंट करोगे ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर मैं इसमें इंडिविजुअली फाइंड करूँ तो यहाँ पर एक ट्रिक होती है। ये जब भी आपको इस तरीके से दिख जाए तो इसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है n + 2 × 2
2n+ में 1 अपॉन में 8। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इवन है, सपोज मैं इसी को n मान के चलता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही अपना n के बराबर है, अगर ये इवन है तब तो अपना ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। और अगर यही हॉरिजॉन्टल लाइन 4 की जगह 5 दिया रहता तो फिर वो n की वैल्यू 5 होगी, मतलब ऑड हो गई। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा n इंटू n+2 इंटू में 2n+1, फिर माइनस कर देना 1, फिर उसके बाद आप 8 से डिवाइड कर देना। तो ये अपने पास ऑड, अगर ऑड हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए है, और ये अपने पास अगर इवन हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लिए। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो मेरे पास इवन नंबर में हॉरिजॉन्टल लाइन है 2, 3 और 4। 4 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो मैं इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। अगर 4 की जगह 5 होता तो मैं इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करता, तो इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास n की वैल्यू 4 है तो मैं n की वैल्यू 4 रख दूंगा, फिर 4 4 तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और नीचे मुझे 8 से डिवाइड करना है। देखो 4 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 9 3 27, कुल मिला के यहाँ पे 27 ट्रायंगल थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 27 ट्रायंगल थे, 27 ट्रायंगल गिनने में सच में टाइम लगता है। तो 27 जाहिर सी बात है, आप इस ट्रिक को याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, है ना। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। कई सारी ट्रिक्स घूम रही हैं मार्केट में, मैंने भी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखा कि किस तरीके से लोग इसको सवाल को करवाते हैं, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट ये वाला ट्रिक लगा कि आप इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे आए हैं प्रीवियस, अगर आप देखोगे तो, और वो भी 2 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, ज़्यादा n इंटू n+2 इंटू 2n+1 अपॉन में 8 करना है। अगर आप पेपर से पहले 1 दिन 2 दिन पहले रिवाइज करके जाओगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप रिवाइज ही नहीं करके जाओगे तो फिर तो आप भूल जाओगे, कहीं आप 8 की जगह 2 लगा बैठो तो फिर गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 ही लगाना है नीचे अपना डिनोमिनेटर में। तो रिवाइज करके जरूर जाना अपना पेपर से पहले। मैं इस क्लास की PDF तो पूरी मतलब पूरी आपको डाउनलोड करने की फॉर्म में मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इस पूरी PDF को भी आप अपने लैपटॉप में, मोबाइल में सेव करके, कंपाइल करके पूरी क्लास की एक PDF में, मैं अगर आप कहोगे तो लास्ट में जितने भी हम यहाँ पे सेशंस ले रहे हैं पूरा डे 1 से लेकर डे 40 तक, उस पूरी PDF की एक कंप्लीट कंपाइल करके, जो कि कितने भी पेजेस का हो, 100 200 पेजेस का हो, और या फिर ऐसा कर दूंगा कि केवल जो इस तरीके से टाइप वाले, अलग अलग टाइप वाले, उनकी केवल PPT, उन वो वाली स्लाइड केवल कंपाइल करके आपके दे दूंगा, आप केवल उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आपको जैसे जरूरत पड़ेगी कमेंट में बताना। हालांकि मैं तो कहूँगा कि आप ये जो अलग अलग टाइप है, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि आपको फिर सारे क्वेश्चन रिवाइज करने पड़ेंगे अगर मैं पूरी PDF कंपाइल करके दूँ, तो ये अपने आप में एक नेक्स्ट टाइप है, अपने आप में एक अलग टाइप है। तो इसको आप अपने कॉपी में उतारो, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो, जहाँ पर भी आप जिसको भी रिवाइज करोगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो ये बेहतर रहेगा कि आप इसको नोट्स में उतार लो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल भी देखो ऐसे ही है। अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है तो मैं सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6। तो अपने यहाँ पे कुल मिला के n की वैल्यू 6 है, इवन है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, n इंटू 2n नहीं था, सबसे पहले मेरा n+2 था, 2n तो बाद में था। तो n इंटू n प्लस में 2 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 8 था। तो n की वैल्यू 6 है तो 6 और 6 2 8, और यहाँ पे 6 2 12 इंटू 12 + 1 13, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है, तो ये इससे कट जाएगा। 13 6 78 मतलब ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें 78 ट्रायंगल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, स्ट्रेट लाइन नहीं बोला, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब्स होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब्स मुझे काउंट करने की एक्चुअली में इस फिगर में पूरे कितने क्यूब्स हैं। अगर मैं इसका बेसिक तरीका बताऊं, एक बेसिक तरीका जो बच्चा नहीं जानता इसको काउंट कैसे करते हैं यहाँ पे बेसिक क्यूब्स को, तो वो ऐसे काउंट करेगा, 1 2 3, फिर ये 4, इसके नीचे भी एक होगा 5, फिर ये 6, इसके नीचे भी होगा एक 7, फिर 8, इसके नीचे 2 होंगे 10, कुल मिला के यहाँ पे 10 हैं। तो ऑप्शन नंबर B इसको टिक कर देगा वो, लेकिन इसमें उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, केवल आपको ये करना है, इनके ऊपर नंबरिंग कर देनी है। जैसे एक मंजिला है ये सारा पूरा, तो आपको केवल इस पर 1 1 लिख देना है, 1 1 मतलब 1 1 और 1, और ये 2 मंजिला है तो इसको आपको, इसके ऊपर आपको क्या लिख देना है, 2 2 लिख देना है, 2 2, और अगर ये 3 मंजिला है तो इसको 3 लिख देना है इसके ऊपर, बस। अब आप इन्हीं नंबर को काउंट कर लो, 3 और ये 4 4 3 7 3 10, कुल मिला के देखो फिर से हमारा 10 ही आया। तो ये बेस्ट मेथड है। अगर आप वैसे काउंट करते तो
8-10 सेकंड आपको ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन ऐसे काउंट करोगे तो 8-10 सेकंड कम लगेंगे और गलत होने के भी चांसेस कम होंगे। अगर वैसे करो, थोड़ा सा टिपिकल फिगर दे दे तो आप कहीं भूल जाओ, है ना। अगर कुछ बड़ा सा ही दे जहाँ पे बहुत सारे, जैसे इस वाले में देखो, अब इसमें काउंट करने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताया केवल इनकी नंबरिंग कर दो। जैसे ये वाला केवल 1 मंजिला है तो 1 1 1 1 मैंने इसकी नेमिंग कर दी। ये वाला अपना 2 मंजिला है तो इस पर 2 2 लिख दो, 2 2 2। ये अपना 3 मंजिला है तो इस पर 3 3 लिख दो। इस 3 का मतलब क्या है, इसके नीचे ये पूरा जो यहाँ पे कॉलम बना हुआ है वो 3 है, इसलिए मुझे 3 काउंट करना है। तो इन तीनों, जब मैं 3 काउंट करूँगा ना, सम करूँगा, तो इसमें तीनों इसके नीचे जो क्यूब्स हैं वो सब काउंट हो जाएंगे। ये अपना 4 मंजिला है तो इसके ऊपर 4 लिख दो। तो 4 मुझे 4 मंजिला से मिल गए, यहाँ से मुझे 6 मिल गए, यहाँ से मुझे 6 मिल गए और यहाँ से मुझे 4 मिल गए। तो 6 4 10, 6 4 10, कुल मिला के यहाँ पे 20 क्यूब्स थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी। मुझे भी मज़ा आया और आपको भी मज़ा आया होगा। इस क्लास की पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और जो भी यहाँ पे मैंने एक अलग अलग टाइप्स इंक्लूड किए हैं, जैसे इस फिगर को आप कैसे करोगे, उस फिगर को आप कैसे करोगे, तो अपने नोट्स में केवल इन्हीं फिगर को इंक्लूड करना और बाद में जब आपका पेपर होगा या फिर एक बार रिवाइज कर लेना 3-4 दिन बाद या फिर हफ्ते दिन बाद, इस तरीके से करोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर इसकी पीडीएफ अपलोड होगी, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दो, अपना फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट में, है ना। कुछ अगर आपका डाउट हो, अगर आप कुछ पर्टिकुलर चैप्टर पे चाहते हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको एकदम आसानी लैंग्वेज में आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करो यार। ठीक है, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपके पास पहुँच पा रहा है। वरना समझ ही नहीं आता यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एल्गोरिदम इसको इग्नोर मार रहा है या फिर पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप फीडबैक देते रहते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है और फिर से काम करने का एक बल मिलता है हमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फिर एक बार इन सभी क्वेश्चन को लगा लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में डे 11 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।